नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, कार्य की व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों से इधर लगातार रूबरू नहीं हो रहा हूँ, परंतु यह कार्य भी शिक्षक संबंधी कार्य है या कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी, उसमें कुछ व्यस्तता है। सभी पंचायतों में, अपने जिला संबंधी सभी पंचायतों में, अपने प्रखंड सभी पंचायतों में, प्रखंड में, इन सारे व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों से लगातार रूबरू नहीं हो रहा हूँ। इसके लिए मुझे खेद है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं प्रयास करता हूँ कि लगातार अब आप लोगों के बीच मैं आता रहूँगा। साथियों, इसी शिक्षक संवाद कार्यक्रम में मैं आज बिहार शिक्षक गाथा के संबंध में कुछ आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वह बिहार शिक्षक गाथा, साथियों, अतीत की ओर अगर हम चलते हैं, अगर पीछे घूम के देखते हैं, तो बिहार की धरती ज्ञान से भरी हुई धरती है। अतीत काल से जिस कालखंड में हम जाए, उस कालखंड के इतिहास को अगर पलटे हम, तो प्रत्येक कालखंड में सुरमाओं की, ज्ञानवानों की, ऋषियों की, मुनियों की कमी नहीं। इसी कालखंड में हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय भी हुआ करता था। पुनः स्थापना इसकी हुई है, परंतु उस समय भी हमारे यहाँ नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय भी हुआ, जो समस्त विश्व को वहाँ से शिक्षा की लो जो थी वो प्रकाशमान करता था। परंतु कुछ आताताइयों ने कालचक्र के अनुसार उसे भी ध्वस्त होना पड़ा। सुनने में आ रहा है कि कई वर्षों तक उसमें जो आग लगी, तो कई वर्षों तक वो जलता रहा। तो ज्ञान की कमी यहाँ बिहार में नहीं, चाहे वह जो भी कालखंड हो। हम अगर सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म की स्थापना यहीं हुई बिहार में। जैन धर्म की स्थापना यहीं हुई, यानी महावीर, बौद्ध, ये सभी बिहार के ही थे और बिहार में ही आके यहाँ अपने अपने कर्म के अनुसार अपनी कीर्ति को स्थापित की। उससे पहले उसी कालखंड में चाणक्य का भी अभ्युदय हुआ, वो भी बिहार की ही धरती थी। उस समय में मगध के नाम से जाना जाता था, परंतु थी ये बिहार की ही धरती। इसके बाद अगर कालखंड के इतिहास को हम देखें, तो स्वतंत्रता संग्राम की अगर लड़ाई है, तो उस कालखंड में भी बिहार में स्वतंत्रता संग्राम की पहली बिगुल जो बजी थी सन 1857 में, वो भी बिहार से ही, मंगल पांडे के नेतृत्व में बिहार से ही शुरू हुई। बाबू वीर कुंवर सिंह के त्याग और बलिदान को भी हम बिहारवासी नहीं भूल सकते। इतना ही नहीं, चंपारण के राजकुमार जी, जिन्होंने महात्मा गांधी, बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिलकर यहाँ जो आंदोलन की बिगुल फुंकाई, वो भी बिहार की ही धरती थी। इसी बिहार की कड़ी में हम आज आप लोगों को शिक्षक गाथा, शिक्षकों की कहानी के संबंध में बता रहे हैं। साथियों, अतीत के कालखंड में शिक्षकों की बहाली जो होती थी, वो कुछ अलग ढंग से होती थी। सर्वप्रथम जिला बोर्ड के द्वारा शिक्षकों की बहाली की जाती थी।
और उस समय के शिक्षकों की योग्यता 8वीं बोर्ड से जो पास करते थे वो होते थे हमारे शिक्षक। और उस समय के 8वीं पास हमारे गुरुजन आज के MA MSc को भी मात देते हैं। साथियों, इसी कड़ी में बढ़ते बढ़ते सरकार के द्वारा एक नियमावली लाई गई, प्रशिक्षण उपरांत ही शिक्षकों की बहाली होगी। यानी जब रिजल्ट निकलता था मैट्रिक का 8वीं के कड़ी के बाद मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली हुई, तो मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों में जब हमारे विद्यालय को राजकीय घोषित कर दिया गया, तब उस समय से यानी सरकार के अंडरटेकिंग में चला गया, हाथ में चला गया। उस समय से और उससे पहले भी मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली होना प्रारंभ हुआ। यानी मैट्रिक के परीक्षा फल निकलने के बाद, और सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा साथियों, एक शब्द बड़ा गौर से सुनिए। उस समय उस कालखंड में जो फर्स्ट डिवीजन से जो पास करते थे जो छात्र, वो IAS की तैयारी करते थे। सेकेंड डिवीजन से जो पास होते थे वो मेडिकल, इंजीनियरिंग या रेलवे बोर्ड में जाया करते थे। और जो थर्ड डिवीजन से पास होते थे वो हमारे शिक्षक बन के हमारे बच्चों को, हमारे गुरुजन बन के हमारे विद्यालय में ज्ञान की प्रकाश को चलाते थे, ज्ञान की अलख जलाते थे। ये सुनने में जरा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है। तो उस समय जो बहाली होती थी साथियों, तो प्रशिक्षण का फॉर्म निकलता था, डेट निकलता था, और प्रशिक्षण कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कराते थे। और एडमिशन कराने के बाद प्रशिक्षण समाप्ति के बाद 2 वर्षों का 1 वर्षों का प्रशिक्षण समाप्ति के बाद उन्हें लेटर के माध्यम से पैनल बना के उन्हें विद्यालय में ज्वाइन करा दिया जाता था। उस समय में भी 2 तरह के शिक्षक होते थे, एक क्रैश कोर्स और एक फ्रेश कोर्स। फ्रेश कोर्स जो थे सो डायरेक्ट जो प्रशिक्षण कॉलेज से आते थे उनको फ्रेश कोर्स में रखा जाता था, और जो उनकी वेतन जो थी उन क्रैश कोर्स वाले से थोड़ा सा अधिक रहता था। और जो क्रैश कोर्स जो थे, जो उनकी नियुक्ति हो गई विद्यालय में, परंतु जब तक वे प्रशिक्षित नहीं होते थे तब तक वो रह नहीं पाते थे। तो उसी को क्रैश कोर्स और फ्रेश कोर्स के नाम से जाना जाता था। ये कालखंड भी बदला साथियों, बहुत 1980-81 उसके बाद भी ये चलता रहा। और 80-81 यानी 85 के दशक के बाद बिहार में शिक्षकों की बहाली लगभग बंद हो गई थी। 90 के दशक में के बाद हमारे बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री महोदय ने BPSC के द्वारा 94 बैच, 99 बैच और 2000 बैच, ये 3 बैचों में BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद शिक्षकों 2000 के बाद शिक्षकों की बहाली होना बंद हो गया। इसी दरमियान में बिहार संसाधन विहीन राज्य हो गया था। बिहार में कुछ नहीं था, न कॉलेजें थी, न प्रशिक्षण कोई संस्थानें थी,
न मेडिकल की सुविधाएं थी, न शिक्षा की सुविधाएं थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा का। परंतु 2003 से जब केंद्र की सरकार 2001 में जब आरटी एक्ट आया और ये राइट टू एजुकेशन जब लाया गया, तो उस समय से सर्व शिक्षा अभियान जब चला, तो उस समय से 2003 से ये शिक्षा पर कुछ सोचना प्रारंभ किया गया। साथियों, उस समय प्रथम 2003 में प्रथम बार शिक्षा मित्रों की 11 माह के अनुबंध पर बहाली की गई थी और उस अनुबंध के बाद पुनः 2005 में शिक्षा मित्रों की बहाली की गई थी। और वहीं से साथियों, जब शिक्षा आज भले ही कोई कुछ कह ले, होई है वही जो राम रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वही होता है जो ऊपर वाले पे विश्वास होता है। ऊपर वाले के हाथ में जो मन में है वही होता है। कहने को तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं कि मैं हूं, लेकिन ये कालखंड और काल का चक्र जो है वो आज तक किसी को छोड़ा नहीं। चाहे कितने भी सूरमा हो, वो आते हैं और काल का चक्र हमेशा घूमता रहता है और उस काल चक्र के अनुसार वो लोग आते हैं, अपना अभिनय करके चले जाते हैं। साथियों, हम याद करें वो 2003 से लेके 2010, 11, 12 तक की कालखंड को अगर हम याद करें, जो किस प्रकार से शिक्षा मित्रों के साथ उनका जीवन कैसे था। आज अपने दिमाग में स्मरण करने का थोड़ा सा मौका निकालें और उस पे अपने दिमाग पे जोर दें। साथियों, उस समय 50 रुपये की रोज पे 1500 के महीने पे उन शिक्षा मित्रों की बहाली की गई थी और वो भी पैसा प्रत्येक माह नहीं मिलता था, और वो भी 11 माह के अनुबंध पे। लगातार 3 अनुबंध पर ही आप रह सकते थे और तीसरा अनुबंध अगर हो गया तो उसके बाद आप नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लाखों युवाओं संसाधन विहीन राज्यों में अपने जीवन का अमूल्य योगदान उस विद्यालय में जाके दिया, जहां न बच्चे थे, न भवन थे, न प्रशिक्षण कॉलेज था, यानी शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। वो चाहे 2003 बैच हो या 2005 बैच हो, ये 2 बैच जो है बिहार की शिक्षा क्रांति में लाने में अहम भूमिका निभाती है। वो 2003 और 2005 का बैच। भले ही आज कई सुरमाएं आके अपनी वीर गाथा सुनाएं, वो सुनाने के लिए वो स्वतंत्र है, परंतु अगर इतिहास लिखा जाएगा तो ये शिक्षा के इतिहास में ये 2 बैचों की कहानी जरूर लिखी जाएगी। 2-2 वर्षों पर, 2.5 वर्षों पर उन्हें पेमेंट मिलता था उन शिक्षा मित्रों की। उनका एक अलग रजिस्टर होता था, उन्हें किसी भी प्रकार के अवकाश नहीं मिलता था। जो सरकारी अवकाश, जो विद्यालय की छुट्टी थी, उसी छुट्टी में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। आज भले ही हमारे कई सुरमार साथी हैं, आके अपनी बाह फहरा रहे हैं, अपनी गाथा को सुना रहे हैं
और कहते हैं कि लोग कहाँ थे उस समय। वो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और जोर दें अपने स्मरण शक्ति पे, जो आप कहाँ थे उस समय। और 24 दिसंबर 2005 ईस्वी की जो क्रांति हुई, इस कालखंड में शिक्षा मित्रों के द्वारा वो बिहार के शिक्षक के इतिहास में एक अमर क्रांति के नाम से जाना गया। उसके बाद नवंबर 2005 में जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए, यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम बार श्री नीतीश कुमार जी, तो इस नियोजनवाद को शिक्षा मित्र के नाम से हटा के उन्होंने 1/7/2006 को नियोजन शब्द के नाम से शिक्षकों को पुकारा और एक वैकेंसी निकाली। उस आंदोलन के बदौलत उन्होंने एक वैकेंसी निकाली, बहाली निकाली, जो हमारे विहीन शिक्षा विहीन राज्यों में, संसाधन विहीन राज्यों में हम 60 वर्षों के लिए अपने शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। इन्हें समय दर समय पर सुविधाएं दी जाएगी। उस समय मात्र अवकाश ही मिला था और अन्य कुछ नहीं, 16 CL के अलावे कुछ नहीं मिला। तब उसके बाद जाके धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ती रही। समस्तीपुर जिले में ही देश रत्न, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में हमारे मुख्यमंत्री महोदय और उस समय के शिक्षा सचिव मदन मोहन झा जी ने आए थे समस्तीपुर में हमारे जननायक जी का जन्म दिवस मनाने के लिए। और वहीं उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक अपने आप को कमजोर नहीं समझे। मैं आने वाले दिनों में अपने नियोजित शिक्षकों को ऐसा अवसर दूंगा जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरा फोटो घर में लगा के वो लोग रखेंगे और बिहार के इतिहास में नाम अमर रखेंगे। कालखंड ने छोड़ा किसी को नहीं, वो काल कलवित हो गए बीच ही समय में, असामयिक मृत्यु। तो कुछ दिनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर, हम नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था पर रोक लग गई। सन्नाटा यानी समाप्त हो गई थी। हम सभी नियोजित शिक्षक टकटकी निगाहें से देख रहे हैं जो अब क्या हो। परंतु आते आते समय बदलते संगठन की देन कहें हम, संगठन के अलावा कोई विचारधारा उस समय नहीं था। उन लोगों के संगठनकर्ताओं के सहयोग से, अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के सहयोग से आंदोलन दल, आंदोलन प्रदर आंदोलन होता रहा। 2015 के आंदोलन में हम सारे नियोजित शिक्षकों को एक बड़ी जीत मिली और उस जीत के बदौलत ही 1/7/2015 से हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलना प्रारंभ। और चाइनीज वेतन ही कहा जाए, परंतु 5200 से 20,200 का ग्रेड पे हम लोगों का स्केल और 2000, 2400, 7200, 2800 ये सारी चीजें हम लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया उसी समय से। और उसके नतीजा देखते हुए आज लोग कहते हैं जो नियोजित शिक्षक। साथियों जरा गौर करें, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है,
जहाँ बसहूँ वह सुंदर देशु, जो प्रतिपाल वही नरेशु। वास्तव में इतना दिन पूर्व ही वो लिख के चले गए, जो यानी आप जहां बस रहे हैं, रह रहे हैं, वही सुंदर देश है, उससे बड़ा कोई देश नहीं है। और जो प्रतिपाल वही नरेशु, और जो आपका प्रतिपाल कर रहा है वही आपका नरेश है, राजा है। इसका फल बिहार को मिलता रहा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने समय समय पर हम सभी शिक्षकों को सारी सुविधाएं देते रहे। कालखंड के अनुसार समय बीतता गया। समय बीतने पर हमारे कई शिक्षक साथी बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 ये नियोजित शिक्षक भी थे उसमें। उनसे जो बचे हुए थे वो हमारे नियोजित शिक्षक साथियों के शिष्य ही हैं। हमारे नियोजित शिक्षक साथियों के शिष्य ही हैं। उन्होंने उन नियोजित शिक्षक साथियों ही ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। तो आज के जमाने के कहे जाने वाले बीपीएससी शिक्षक हैं। उस कालखंड के बाद अगर हम गौर करें, देखें, तो विशिष्ट शिक्षकों की उत्पत्ति हुई, सरकार ने की, और विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाने गए। साथियों, फिर अगली कड़ी में मैं शिक्षक गाथा, बिहार शिक्षक गाथा के संबंध में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित।